शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 4 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। गुरु भाई के शानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 4 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 3 मई को वर्ल्ड बाइसिकल डे के रूप में मनाया गया। तो साइकिल चलाने की परंपरा और स्वास्थ्य को फिट रखने में महत्वपूर्ण भूमिका है दोस्तों साइकिल का। उसी का जश्न मनाने के लिए 3 मई को वर्ल्ड बाइसिकल डे के रूप में मनाया गया। और दोस्तों 2018 से शुरू हुआ है वर्ल्ड बाइसिकल डे के रूप में मनाए जाने का। तो दोस्तों हाल ही में 3 मई को वर्ल्ड बाइसिकल डे के रूप में मनाया गया। 1 जून को ग्लोबल पेरेंट्स डे, वर्ल्ड मिल्क डे, विश्व दुग्ध दिवस अपन ने 1 जून को ही मनाया। और 2 जून को अपन ने तेलंगाना राज्य का फाउंडेशन डे स्थापना दिवस भी मनाया दोस्तों 2 जून को। तो दोस्तों हाल ही में 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे के रूप में मनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में दिल्ली सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की। तो दोस्तों हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम पे दिल्ली सरकार ने कॉलोनी और सड़कों के नाम पर रखने की घोषणा की है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में अश्विनी भाटिया जी को अभी सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो दोस्तों ऑल टाइम मेंबर के रूप में सेबी ने यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पूर्णकालीन सदस्य के रूप में यानी कि ऑल टाइम मेंबर के रूप में अश्विनी भाटिया जी को नियुक्त किया गया है। और दोस्तों हाल ही में एस.एल. थॉम्सन जी सशस्त्र सेना बल के डायरेक्टर जनरल के रूप में नामित किए गए थे। तो दोस्तों हाल ही में अश्विनी भाटिया जी को सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में टाइटन रागा ने आलिया भट्ट जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। तो टाइटन यह एक वॉच कंपनी, इन्होंने अभी आलिया भट्ट जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनाया गया। तो टाइटन रागा यह एक महिलाओं की वॉच सीरीज़ है, वुमेंस वॉच सीरीज़ है दोस्तों, टाइटन रागा जिसे कहते हैं। इसकी हाल ही में आलिया भट्ट जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया दोस्तों टाइटन रागा द्वारा। और दोस्तों हाल ही में मेडिमिक्स पर्सनल केयर ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कतरीना कैफ जी को नियुक्त किया गया। फार्मेसी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आमिर खान जी को नियुक्त किया गया। एम एस धोनी यह विंजो गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुने गए थे। तो दोस्तों हाल ही में टाइटन रागा ने आलिया भट्ट जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भजन सोपोरी जी का निधन हुआ। तो संतूर वादक भजन सोपोरी जी का हाल ही में निधन हुआ। तो पद्मश्री से सम्मानित भजन सोपोरी जी का हाल ही में निधन हुआ। तो कश्मीर के सोपोर प्रांत के रहने वाले हैं दोस्तों भजन सोपोरी, इसीलिए इनका नाम भजन सोपोरी जी के रूप में रखा गया था। तो संतूर वादक पद्मश्री से सम्मानित भजन सोपोरी जी का हाल ही में निधन हुआ दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में तुर्की देश का नाम बदलकर तुर्की रखने की मंजूरी यूनाइटेड नेशन ने दे दी। तो दोस्तों हाल ही में मैंने आपको पढ़ाया था कि तुर्की देश का नाम अभी तुर्की से तुर्की के रूप में बदलने की घोषणा की गई थी। तो दोस्तों इसी घोषणा को अभी यूनाइटेड नेशन यूएन ने मंजूरी दे दी गई है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में तुर्की देश का नाम बदलकर तुर्की रखने की मंजूरी यूनाइटेड नेशन ने दे दी गई है दोस्तों। तो दोस्तों बात अभी यूनाइटेड नेशन की है, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, जिसके सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस जी है। तो दोस्तों हाल ही में तुर्की देश का नाम बदलकर तुर्की रखने की मंजूरी यूनाइटेड नेशन ने दे दी गई है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेदिक महासम्मेलन के 59वें महाअधिवेशन का उद्घाटन रामनाथ कोविंद जी ने किया। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने अखिल भारतीय आयुर्वेदिक महासम्मेलन के 59वें महाअधिवेशन के उद्घाटन का अभी रामनाथ कोविंद जी ने किया है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के उज्जैन में अखिल भारतीय आयुर्वेदिक महासम्मेलन के 59वें महाअधिवेशन का उद्घाटन हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में सचिन तेंदुलकर जी को 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर यानी कि सद्भावना एम्बेसडर के रूप में चुना गया। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बार सचिन तेंदुलकर अभी 20वें वर्ष के लिए भी यूनिसेफ के गुडविल ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे। तो वंचित बच्चों के कल्याण के लिए लगातार सचिन तेंदुलकर ने काफ़ी प्रयत्न किए हैं, काफ़ी कष्ट किए हैं। तो दोस्तों इसीलिए हाल ही में सचिन तेंदुलकर जी ने 20 वर्ष के लिए यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर बने रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में सचिन तेंदुलकर जी को 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया दोस्तों। तो दोस्तों बात अभी यूनिसेफ की है, जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। तो दोस्तों हाल ही में सचिन तेंदुलकर जी को 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना एम्बेसडर के रूप में चुना गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में बिहार राज्य ने जाति आधारित गणना यानी कि जनगणना जाति आधारित जनगणना करने का निर्णय लिया है। तो बिहार राज्य में पाए जाने वाले
विविध जाति के लोगों के लिए अभी बिहार राज्य सरकार ने जाति आधारित गणना नामक जाति आधारित जनगणना करने का निर्णय लिया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में अनुराग ठाकुर जी ने नेशन वाइड फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली का शुभारंभ किया। तो दोस्तों हमारे केंद्रीय यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी ने नेशन वाइड पूरे भारतवर्ष में फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली का शुभारंभ किया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मेटा के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में जेवियर ओलिवियन जी को नियुक्त किया गया। तो मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में जेवियर ओलिवियन जी को नियुक्त किया गया। तो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है दोस्तों मेटा, इसी के अभी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में जेवियर ओलिवियन जी को नियुक्त किया गया है। तो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम यह सारी मेटा कंपनी के अधिनियम में आती है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में मेटा के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में जेवियर ओलिवियन जी को नियुक्त किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में IIM अहमदाबाद ने देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक जारी किया। तो दोस्तों देश भर में कृषि भूमि की कीमतें, गुणवत्ता नियंत्रण डेटा को रिकॉर्ड करेगा और प्रेजेंट करेगा IIM अहमदाबाद दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में IIM अहमदाबाद ने देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक जारी किया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 4 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 3 मई को वर्ल्ड बाइसिकल डे के रूप में मनाया गया। हाल ही में दिल्ली सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के नाम पर रखने की घोषणा की। हाल ही में अश्विनी भाटिया जी ने सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पूर्णकालिक सदस्य यानी कि ऑल टाइम मेंबर के रूप में पदभार ग्रहण किया। हाल ही में टाइटर रागा ने आलिया भट्ट जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। हाल ही में भजन सोपोरी जो कि एक संतूर वादक थे, इनका हाल ही में निधन हुआ। हाल ही में तुर्की देश का नाम बदलकर तुर्की रखने की मंजूरी यूनाइटेड नेशन ने दे दी। और दोस्तों हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाअधिवेशन का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किया। हाल ही में सचिन तेंदुलकर जी को 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर यानी कि सद्भावना एम्बेसडर बने रहेंगे। हाल ही में बिहार राज्य ने जाति आधारित गणना नामक जाति आधारित जनगणना करने का निर्णय लिया। हाल ही में अनुराग ठाकुर जी ने नेशन वाइड फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली का शुभारंभ किया। हाल ही में मेटा के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में जेवियर ओलिवियन जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में IIM अहमदाबाद ने देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक जारी किया। तो दोस्तों यह थे 4 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।